Start Standard 5th Maths Chapter number 13 Geometrical Shape। प्रीवियस क्लास में हमने काइंड ऑफ ट्रायंगल पढ़े थे अकॉर्डिंग टू द साइड एंड अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल। आज हम नया कॉन्सेप्ट पढ़े हैं रिफ्लेक्शन एंड रोटेशन। रिफ्लेक्शन दैट मीन्स कोई चीज़ रिफ्लेक्ट होकर आपको दिखती है। देखिए आप मिरर के सामने खड़े हैं, आपका फिगर एज इट इज़ मिरर में दिख रहा है, अपोजिट दिखता है। आपने देखा है, आप तैयार रेडी होते हो मिरर के सामने तो आपको आपका फिगर पूरा एज इट इज़ दिखता है। जिस कलर का आपने ड्रेस पहना है वो ड्रेस दिखता है, आपकी हेयर स्टाइल दिखती है, पर आपका जो ये फिगर है वो अपोजिट दिखता है। तो ये क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन। ओके। और कोई चीज़ घूमती है, जैसे आप मार्च पास्ट करते हो, आपको बोला जाता है टर्न बाय, टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, तो आप टर्न होते हो, तो वो क्या कहलाता है? हमारा रोटेट होना, घूमना किसी चीज़ का। समझे? आप जैसे स्लाइड और ट्रांसलेट अ फिगर, कोई फिगर ये देखिए, ये इसका सीधा जा रहा है तो ये ट्रांसलेट हो रहा है। कोई ऐसे है वो उल्टा दिख रहा है तो ये रिफ्लेक्ट फिगर है। कोई चीज़ ये पॉइंट इधर आ रहा है, डैट मीन्स ये फिगर कौन सा हो रहा है? रोटेट हो रहा है। तो ये तीन चीज़ कंडीशन हम पढ़ने वाले हैं। मेन कंडीशन हमारी है रिफ्लेक्शन एंड रोटेशन। ओके। कोई भी चीज़ रिफ्लेक्शन होती है, उसका रिफ्लेक्शन एज यू नॉर्मली अंडरस्टैंड इज द सीइंग द इमेज ऑफ समथिंग इन मिरर। रिफ्लेक्शन ऐसा फिगर है, ऐसा इमेज है जो हमको मिरर में दिखाई देता है। इफ़ यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर, द मिरर इमेज इज द रिवर्स इमेज ऑफ योर। अगर आप मिरर के फ्रंट में खड़े हैं तो आपको ये इमेज रिवर्स में दिखाई देगी। राइट बिकम्स लेफ्ट एंड लेफ्ट बिकम राइट। आपका जो राइट है वो उसमें लेफ्ट साइड दिखाई देगा, आपका लेफ्ट साइड उसमें राइट साइड दिखाई देगा। और इसके बीच में एक लाइन रहती है जिसको हम कौन सी लाइन बोलते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री या मिरर लाइन। ये आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है कि ऐसी मिडिल लाइन या जहाँ पे आप यहाँ पे क्रॉस कर रहे हो, जहाँ से एग्जैक्ट वो फिगर आपका अपोजिट दिख रहा है, वो कहलाती है हमारी मिरर लाइन। लाइक देखिए ए बी सी है, इसका अपोजिट फिगर है सी डैश बी डैश ए डैश, और बीच में क्या है? मिरर लाइन है। ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी डैश इज द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी in the given line. As can be seen, the distance of a point A dash, B dash and C dash from the mirror line are the same. ये जो डिस्टेंस है यहाँ से इतना है, यहाँ से भी उतना ही होगा। B and C respectively from the mirror line, और ये मिरर लाइन से डिस्टेंस इसका सेम होगा। सम एग्जाम्पल ऑफ अ रिफ्लेक्शन आर। ये देखिए अब ये बी है, इसका मिरर लाइन से अपोजिट फिगर दिख रहा है। सेकेंडरी ये देखिए ये रेक्टेंगल है, इसका अपोजिट फिगर दिख रहा है। सी है, आपको उल्टा दिख रहा है। इस तरह से ये रिफ्लेक्शन के इमेज है। रोटेशन, रोटेशन मीन्स टर्निंग। कोई भी चीज़ टर्न हो रही है। मैंने आपको वैसे ही बताया कि जैसे आप मार्च पास्ट में आपको बोला जाता है टर्न राइट, तो आप तुरंत टर्न हो जाते हो, आपकी पोजीशन आप चेंज कर लेते हो। जैसे आप फ्रंट में खड़े हो तो आप टर्न हो जाते हो, है ना? इसको बोलते हैं रोटेशन। और आपकी जो पोजीशन है जहाँ से आप खड़े हो वो आपका कहलाता है सेंटर ऑफ रोटेशन। ये देखिए कुछ एग्जाम्पल है रोटेशन के। व्हील कार का ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये रोटेशन है। क्लॉक का ये मिडिल पॉइंट है, सेंटर ऑफ रोटेशन है, और ये इसके हैंड्स हैं जो कि रोटेट हो रहे हैं। फैन है, फैन का सेंटर है, ये घूम रहा है अपनी पोजीशन में और वापस फिर वो अपनी पोजीशन में भी आ सकता है। 3 थिंग्स आर नीडेड टू डिस्क्राइब अ रोटेशन। रोटेशन के लिए हमको कितनी चीज़ें लग रही हैं? 3 थिंग्स। सबसे पहले डायरेक्शन का रोटेशन, कि वो क्लॉकवाइज होना है कि एंटी क्लॉकवाइज, इस तरफ टर्न लेना है कि आपको इस तरफ टर्न लेना है। ये हो गया क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल आपको पता है रोटेशन सर्कल फॉर्म में होगा तो 360 का एंगल पूरा फॉर्म होता है। तो आपको 90 डिग्री पे रोटेट होना है, 180 पे होना है, 270 पे होना है कि 360 पे होना है, ये कंडीशन पे डिपेंड करेगा।
एंड द सेंटर ऑफ द रोटेशन। ये जो सेंटर है ये रोटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जहाँ से आपको कोई चीज़ रोटेट करनी है। क्लियर? आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, द एंगल ऑफ रोटेशन एंड द सेंटर ऑफ द रोटेशन। ओके। 1/4 टर्न दैट मीन्स कोई भी ऐसा रोटेशन जो 90 डिग्री पे हो रहा है। जैसे यहाँ पे स्क्वायर की पोजीशन ए पे थी, अब वो 90 डिग्री पे रोटेट हो रहा है, मतलब अब वो कहाँ पे आ गया, इस पोजीशन में। तो वो क्या कहलाएगा हमारा, स्क्वायर ए कम्स टू द बी पोजीशन 1/4 टर्न, मतलब एक हिस्सा। ये देखिए ये ए बी है, हमको, आप यहाँ पे खड़े हो, ये आप समझिए आप खड़े हो, आपको बोला गया आप टर्न हुई, ओके, क्लॉकवाइज। तो आप इस तरफ टर्न हुए और यहाँ पे पहुँचे, तो ये आपका क्या हो गया, 1/4 टर्न, जो कि 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। इसी तरह आप हाफ टर्न ले रहे हो, तो ये पोजीशन आपकी कहाँ पे आ जाएगी, ये वाली पोजीशन, जो कि कितने डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है, 180 डिग्री का। ये आपका 1/2 टर्न है, ये आपका 1/4 टर्न है, ये आपका हाफ टर्न है। ओके। अब यही पोजीशन आपकी ए बी है, आप पहले 90 डिग्री पे टर्न हुए, फिर 180 पे हुए, फिर 270 पे, और वापस आपकी अब पोजीशन पे वापस आ गए, तो ये आपका क्या हो गया, फुल टर्न। ओके, जो कि 360 डिग्री पे फुल टर्न होता है। समझ में आया आपको रोटेशन? रोटेशन के लिए आपको सेंटर ऑफ रोटेशन ज़रूरत है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ज़रूरत है। ये देखिए ये क्लॉकवाइज है, इसके अगर आप अपोजिट लेंगे तो इस तरह से होगा। ये आपने अपोजिट लिया तो इस तरह से आपकी पोजीशन क्या आएगी, ये 1/4 टर्न बट एंटी क्लॉकवाइज, हाफ टर्न एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से ये सेकेंड चीज़ हो गई, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंड थर्ड थिंग इज आपका सेंटर ऑफ रोटेशन। ये देखिए यहाँ पे और अच्छे से समझ लेते हैं। ए बी की पोजीशन यहाँ पे आ गई, ये 1/4 टर्न है, ये यहाँ से इधर आया, ये हाफ टर्न, ये फुल टर्न हो गया। इस तरह से ये पूरे जो टर्निंग है वो क्लॉकवाइज रोटेशन है। वी स्टार्ट सेल्फ प्रैक्टिस 13B, ये आपको नोटबुक में करना है। सी वेदर द शेप हैज़ बीन रोटेटेड और रिफ्लेक्टेड। आपको ये बताना है कि ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि, ये देखिए मिरर लाइन बनी है, दैट मीन्स ये क्या हो रहा है, रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड, इसमें मिरर लाइन नहीं है, आपको मिरर लाइन से ही समझ में आ जाएगा कि कोई फिगर रिफ्लेक्टेड है कि रोटेटेड है। ये कौन सा फिगर है, रोटेटेड, दिस वन रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड। ये फिगर में मिरर लाइन नहीं है, दैट मीन्स रोटेटेड, रोटेटेड। सॉरी, इसमें मिरर लाइन नहीं बनी हुई है, लेकिन ये रिफ्लेक्टेड है। क्वेश्चन नंबर 2, रिफ्लेक्ट द फॉलोइंग फिगर्स इन गिवन मिरर लाइन। ये आपको फिगर दिए हुए हैं, आपको इसके रिफ्लेक्ट के फिगर्स ड्रॉ करने हैं। ये देखिए इसका फिगर आपका इस फॉर्म में बनेगा, एग्जैक्टली डिस्टेंस ले लीजिए ये P। ओके, सेकेंड सेम आपको ऐसे ही बनाना है। थर्ड, ये आपको सारे नोटबुक में करने हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज रोटेट द फॉलोइंग फिगर्स इज डायरेक्टेड। आपको डायरेक्शन के अनुसार उनको टर्न करना है। फर्स्ट है बाय 90% क्वार्टर टर्न क्लॉकवाइज अबाउट पॉइंट P।
90 डिग्री पे आपको क्वार्टर टर्न करना है क्लॉकवाइज अबाउट पॉइंट पी पे। दैट मीन्स सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है आपका पी। तो इसका फिगर आपका ऐसा बनेगा, इस तरह से। ये सेंटर ऑफ रोटेशन है, ये 90 डिग्री पे आपका रोटेशन है, क्लॉकवाइज रोटेशन है। ये आपका पी पॉइंट पे फिगर बनेगा। बाय हाफ टर्न 180 डिग्री क्लॉकवाइज अबाउट पॉइंट क्यू। अब हाफ टर्न है और क्यू पॉइंट है, सेंटर ऑफ रोटेशन क्यू है। तो इसका फिगर आपका इस तरह का बनेगा। सॉरी, ये फिगर गलत बन गया है। ये फिगर आपका इस तरह का बनेगा। ये आपका 180 डिग्री का रोटेशन है, 180 डिग्री का रोटेशन है। ओके। थर्ड है आपका बाय 90 डिग्री क्वार्टर टर्न एंटी क्लॉकवाइज अबाउट पॉइंट आर। क्वार्टर टर्न लेना है आपको और एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये फिगर आपका अभी तक ऐसा चल रहा था, अब आपको कैसे जाना है, इस तरह से, ये ऐसा। ओके। ये 90 डिग्री का आपका रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज। ओके। पॉइंट आर, पॉइंट आर। बाय हाफ टर्न 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अबाउट पॉइंट क्यू। क्यू पर आपको टर्न लेना है हाफ टर्न। ओके। तो आपका फिगर ये इस तरह से, ये ऐसा टर्न होगा और आपका फिगर बनेगा 180 डिग्री हाफ टर्न। ओके। ये आपकी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। कंप्लीट योर एक्सरसाइज।